डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल कर के। मैं डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी हूँ, बिहार पटना से का। मैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में एजुकेशन कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूँ और मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए मैं गाइड भी हूँ और पीएचडी के लिए भी गाइड हूँ मैं इंडिया में। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया और अब मैं ये महसूस करने लगा, मुझे पूरे अपने देश में भारतवर्ष में तो सभी जगह घूमने का मौका मिला, सभी तरह के साथियों से मिलने का मौका मिला। आपसे भी मुझे एजाज साहब, आपसे भी मुलाकात हुई थी बॉम्बे में, तो मुझे कुछ जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस जो मैं किया, तो मैं देखा कि हमारे इस रीजन के माने पाकिस्तान के तरफ में जो विश्वास है, पाकिस्तान और बंगाल का विश्वास, तो मैं बिहार अपने इंडिया का बंगाल का नाम लेता हूँ, तो एक ही तरह का विश्वास है। दे आर वेरी मच ऑनेस्ट इन देयर वे ऑफ प्रैक्टिस। और लेकिन उसको करने के लिए यंगर जनरेशन्स को क्या चाहिए, खास करके मैं चूँकि मैं आपके क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ, आपके देश की बात करना चाहता हूँ। आपके देश में होम्योपैथी की बड़ी इज्जत है, क्योंकि मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ पटना में, वहाँ मेरे जो मुस्लिम भाई हैं जो हमारे साथ रहते हैं, उन लोगों को जितना फेथ मैं होम्योपैथी में देखता हूँ और हमारे अपने दूसरे फॉर्म में मैं कम देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनमें नहीं है, सभी में है, लेकिन जितने रिलीजियस, जितने धार्मिक रूप से वो होम्योपैथी इलाज कराते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो देखता हूँ कि जब एक भाई आते हैं, हमारे मुस्लिम भाई, पूरे के पूरे परिवार, पूरा उनका जमात मेरे पास में पेशेंट होता चला जाता। इसी में क्या है, ये आस्था की बात होती है और ये ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन अगर होम्योपैथिक चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं, अगर आपके पाकिस्तान में करते हैं, उनको सही होम्योपैथी आप अगर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप होम्योपैथी आपके देश में बहुत ही अच्छा राइज करेगा। और जहाँ तक भारत और पाकिस्तान में जो होम्योपैथी का जो मैं स्थिति है, करीब करीब बराबर है। और आपके यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि मैं जितने लोगों से, मैं सभी से तो नहीं मिला, लेकिन ऐसे ही कांग्रेस में लोगों से अब बातचीत हुई, तो मुझे लगता है कि सभी का क्लासिकल की ओर झुकाव है और होम्योपैथी सिटी उनके अंदर में, होम्योपैथी का तत्व जो है सो उनके अंदर में काफ़ी अच्छा है, फ्लरिश कर सकता है। एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, एक रेगुलर इंटरेक्शंस होना चाहिए इसे, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के, चूँकि मैं एजुकेशन कमेटी में हूँ, तो मैंने मेडिकल एजुकेशंस को का डेफिनेशन देखा। इट इज़ नॉट ए वन डे लर्निंग, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंटिन्यूअस। हमारे कंट्री में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चालू किया है जिसको कहा कि CME, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जो को सभी डॉक्टर को रेगुलर साल में कम से कम 1-2 बार, 1 सप्ते का, 2 सप्ते का क्लास होना चाहिए, ऐसा उन्होंने व्यवस्था करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हम लोग, अगर हमारे पास में मान लीजिए ऑफिशियल नहीं है, तो हम लोग जैसे छोटे से गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो इकट्ठे बैठ कर के कुछ डिस्कशन करें, कुछ गुफ्तगू करें होम्योपैथी के विषय में, तो इससे हमारा बहुत ही स्कोप हो सकता है। और मैं बता दूं, होम्योपैथी से बढ़ कर के मुझे लगता है कि आज इतना बढ़िया मेडिकल साइंस कभी हो ही नहीं सकता है। मैं अभी जोधपुर में एक सेमिनार था, मुझे Are you a group of Indians? Yeah. So, are you a group of 44? India 44. Yeah. So I will be a guide. Okay, thank you. So we are waiting for everybody. I guess there are. I think my two. Some people are coming there. Okay, just a minute. Do you know who the group leader is? डॉक्टर इंतज़ार सर, सवाल ये है कि आप अक्सर ये देखा गया है कि जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो और होम्योपैथिक मेडिसिन, इनकी और जो हिकमत है ये आयुर्वेदिक है इंडिया में, उनकी आपस में बन नहीं पाई। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसका फ़ायदा जो है वो, मैं नहीं समझता कि अवाम को हो, तो आप किस बारे में कह रहे हैं कि इनको मिलकर काम करना चाहिए या एक दूसरे से सीधे नाराज़ रहना चाहिए? देखिए, नाराज़ होने की तो बात नहीं आती है। हम अपने लाइफ के विषय में अगर देखते हैं तो हमारा ज़िंदगी का तो 2 लेवल होता है, एक मटेरियल लेवल होता है, एक
स्पिरिचुअल डायनेमिक लेवल होता है। एलोपैथी मेडिसिन है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये आपको मटेरियल लेवल पर काम करता है, और जब मटेरियल लेवल पर जो चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पर उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर रोग जो है तो डायनेमिक लेवल पर हो तो होम्योपैथी वहाँ पर उनकी काम नहीं हो सकती। जैसे हम कहें कि अगर आपको पेट में भूख लगी है खाना खाने के लिए, और मैं आपको कुछ प्रवचन दूँ तो आपका पेट तो नहीं भरेगा, मैं आपको कुछ सलाह दूँ तो उससे पेट तो नहीं भरेगा। जब तक मैं आपको रोटी नहीं दूँ खाने के लिए तो आपको तो पेट नहीं भरेगा। उसी तरह से अगर मन में ज्ञान की इच्छा है, आपको एनर्जी की इच्छा है, तो आपको एनर्जी अगर जब तक नहीं मिलता है तब तक तो आपका एनर्जी नहीं आएगा। इसलिए दोनों का इंटीग्रेशन इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलोपैथी है तो वही सभी कुछ देंगे, क्योंकि नॉलेज का एक इतना जो वास्टनेस है ना, एक आदमी में नहीं समा सकता है। इसके लिए एक्सपर्टीज़ है। अगर हम साथ मिल के काम करते हैं तो सबसे बेहतर है। और ये साथ मिल कर के काम करना, एक क्लिनिक हो जहाँ एलोपैथी डॉक्टर भी हो, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो, तो दोनों मिल कर के ये बता सकते हैं कि इनको कितने रोटी की ज़रूरत है और कितने इनको दुआ की ज़रूरत है। थैंक यू सर। अच्छा सर, एज अ स्टूडेंट, चूँकि आई एम स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी, तो मेरे लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि एज अ होम्योपैथ कि मुझे किस तरह काम करना चाहिए? इसके पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं एक लेक्चर में मैंने कहा कि मैं ज़िंदगी के 64 साल मैंने पूरे किए, और 64 साल के बाद में मुझे यह एहसास होता है कि मेरे लिए ज़िंदगी बहुत कम है, और मैं अगर दूसरा जन्म भी होने का ऐसा कुछ ऊपर वाले का इच्छा होगा तो मुझे फिर दोबारा होम्योपैथ बनाना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझे यह बोलते हुए मुझे बहुत यह लगता है कि मैं इतना इसके गहराई में, इसमें गहराई है कि आप डूब जाओगे, खो जाओगे, आपका कुछ भी मैंने जितना सुख भीतर का जो फीलिंग्स है ना, सेटिस्फैक्शन, वो आपको किसी भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपके बहुत सोल के नज़दीक है, आपके रूह के नज़दीक है। आपके रूह को जो भी चीज़ आपके रूह को मदद करता है ना, उसको सुकून मिलता है, और ये होम्योपैथी में है। क्योंकि होम्योपैथी में कभी भी बॉडी को लाइफ से अलग करके नहीं देखा, और यही एक ऐसा सिस्टम है मेडिसिन जहाँ की दोनों का यूनिफाइड कहा। एफॉरिम नंबर 9 में डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि हम जीवन को, लाइफ को कैसे देखते हैं। जीवन को, लाइफ का वही विंडो है हमारे पास, एक तो माइंड है और दूसरा बॉडी है, और दोनों का जो कंट्रोलर है वो हमारा वाइटल प्रिंसिपल है। तो अगर एक विंडो से देखें तो हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखलाई पड़ती है, दोनों विंडो से देखना पड़ेगा तो आपको तस्वीर दिखलाई पड़ेगी। इसलिए मैं टोटलिटी की बात जब करता हूँ होम्योपैथी में, मैं कहता हूँ कि टोटलिटी एक साइडेड अप्रोच नहीं होता है। अगर उसमें माइंड के सिम्टम्स नहीं मिलाओगे तो टोटलिटी नहीं होगी, अगर उसमें बॉडी के सिम्टम्स नहीं मिलाओगे तो टोटलिटी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं खाली हम माइंड से प्रिस्क्राइब करते हैं, ये भी मैं सही नहीं करता हूँ, क्योंकि शरीर में केवल माइंड नहीं होता है। मैं कुछ लोग कहते हैं मैंने फिजिकल सिम्टम्स देता हूँ, तो ये भी मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मेरे अंदर में माइंड है, और मैं अगर मेरे अंदर में माइंड है तो मेरे अंदर में शरीर भी है। दोनों का कंबाइंड फॉर्म हमारा होम्योपैथी है। और इसलिए इतना जो जहाँ इस कॉन्सेप्ट पर बात हो, इस कॉन्सेप्ट पर बात हो, आप यंगर जनरेशन तो कहाँ से कहाँ, इसके आपके अंदर में कितनी शक्ति है, आपको ऊर्जा है, पता है कितनी एनर्जी है। जब आप पैदा हुए थे ना, तो कितने हजार, कितने करोड़ शुक्राणु में से, स्पर्म्स में से एक स्पर्म आप थे। उस स्पर्म को आपने पढ़ा, तो आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर में है, यूनिक, मोस्ट यूनिक इंडिविजुअल इन द ऑन दिस अर्थ। तो आपके अंदर में कितनी क्षमता है, आपको खुद को एहसास नहीं होगा। लेकिन जब इस तरह से सोचेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर में पोटेंशियल है, आई कैन यूज इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फीलिंग जब आपको आ गया तो आप कुछ भी करने के लिए जुनून आपके अंदर में आएगा मुझे, और ये जुनून अगर आपके अंदर में है तो होम्योपैथ के सिवा आप कुछ सोच ही नहीं सकेंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह।